बनास मेडिकल कॉलेज मोरिया खाते प्राकृतिक कृषि परिसंवाद योजायो, जेमां गुजरातना राज्यपाल आचार्य देवव्रतजीना अध्यक्षस्थाने 10,000 थी वधु खेडूतो ने 50,000 खेडूतो वर्च्युअली माध्यमथी जोड़ाया हता। आ कार्यक्रम बनास डेरीना उपक्रमे आयोजित थयो हतो। राज्यपाल आचार्य देवव्रतजीए खेडूतोने प्राकृतिक कृषिनी महत्वता विषे संबोधन करता जणाव्युं के प्राकृतिक कृषि ए जमीन माटे लाभदायी छे, कारण के आथी जमीन वधु फळद्रुप अने नरम बने छे અને વરસાદી પાણી વધુ સારી રીતે જમીનમાં સિંચિત થાય છે। આ કૃષિ પદ્ધતિથી ખેતીના ખર્ચમાં ઘટાડો અને આવકમાં વધારો થાય છે। રાજ્યપાલે પ્રાકૃતિક કૃષિ રાષ્ટ્રીય મિશન વિશે ચર્ચા કરી, જે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરાયું છે। તેમણે જણાવ્યું કે આ મિશન હેઠળ 12 ટ્રેનિંગ સેન્ટર બનશે, જેમાં કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો પ્રાકૃતિક કૃષિ પર તાલીમ મેળવી શકશે। પ્રાકૃતિક કૃષિ ઓર્ગેનિક અને રાસાયણિક ખેતીનો ભેદ પણ સમજાવ્યો। राज्यपाले आ प्रकारनी खेतीमांथी प्राकृतिक पद्धतिने श्रेष्ठ गणावी। तेमणे ग्लोबल वॉर्मिंग अने कृषि उत्पादन पर प्राकृतिक कृषिनी महत्वता पर चर्चा करी अने जणाव्युं के रासायणिक खेतीना कारणे ग्लोबल वॉर्मिंग पर नकारात्मक असर थाय छे। प्राकृतिक कृषिए खेडूतना खर्चने शून्य पर लावीने तेनी आवक बमणी करी शके छे। गायना गोबर अने गौमूत्र आधारित कृषि पद्धति प्रथम वर्षथी ज श्रेष्ठ उत्पादन आपे छे। पिछले 25 नवंबर को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय कृषि मिशन बना दिया है और अब प्राकृतिक खेती के ऊपर जो पिछले दिनों रिसर्च हुई है, लंबी चर्चाएं हुई हैं, साइंटिस्ट के साथ भी बातचीत हुई है और पाया कि प्राकृतिक खेती आने वाली ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों में सबसे टिकाऊ खेती रहने वाली है और इसी के द्वारा धरती भी बचेगी, पानी भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा, देसी गौ माता भी बचेगी, किसान की भी समृद्धि का रास्ता बनेगा, लोग स्वस्थ और निरोग भी बनेंगे और भारत का अरबों खरबों रुपया इससे बचेगा। इस सोच को लेकर अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को पूरे राष्ट्र में लागू करने का निर्णय लिया है और इसमें भी गुजरात नंबर 1 पर रहने वाला है। हमारा जो मॉडल है, जो पिछले 3-4 साल में यहाँ काम हुआ और जो मॉडल हमने बनाया वही हमने वहां भेजा है और वही स्वीकार करके और इस काम को चालू कर दिया गया है। अब पूरे देश में लगभग 12 ट्रेनिंग सेंटर बने हैं, जहां भारत के कृषि साइंटिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट, उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी प्राकृतिक खेती और फिर वो आगे किसानों को, खेडूत को ट्रेनिंग देंगे। और गुजरात में हमने 5-5 गांव के क्लस्टर बना दिए। इनमें आत्मा जो कृषि विभाग का एक विभाग है और कृषि के लोग, 2 लोग 5 गांव में केवल उनका काम किसान को ट्रेनिंग देना, प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है और हर गांव में एक कृषि सखी को नियत किया गया है। ये लोग महीने में 15 दिन ट्रेनिंग पे लगाएंगे। आ प्रसंगे विधानसभाना अध्यक्ष शंकरभाई चौधरीए जणाव्युं के प्राकृतिक कृषि हवे एक जन आंदोलन बनी गयुं छे अने राज्यपाले आ दिशामां श्रेष्ठ मार्गदर्शन आप्युं छे। साथे स्टेज पर उपस्थित अपना सौ महानुभावों, अहियां उपस्थित साहब से मैं प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पर जो बनासकांठा के किसान जो है, उनमें कई सारे किसान ऐसे जो प्राकृतिक कृषि से जुड़े हैं और दूसरे कोई बड़े किसान है वो भी है, बड़े पशुपालक है वो भी है। लेकिन ये आपने जो संदेशा दिया सबसे पहले और इतने सालों में जो आपने प्रयास किया, ये इफेक्ट कहीं पर डायरेक्ट कहीं पर इनडायरेक्ट किसानों तक पहुंची है और यहाँ के किसान अभी प्राकृतिक कृषि से काम में लग भी गए हैं। मुझे लगता है यहाँ बैठे इनमें भी कई सारे किसान ऐसे होंगे कि वो प्राकृतिक कृषि प्रत्यक्ष रूप से छोटी तो छोटी जगह पर भी करना स्टार्ट कर दिया है। आमाथी छे कोई कि जेने
પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા હોય એવા કોઈ ખેડૂતો હોય તો જરા હાથ ઊંચો કરશે કોઈ અહીંયા બેઠેલામાંથી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छोटी छोटी शुरुआत तो यहाँ पर किसानों ने सर कर दी भी है, लेकिन ज़्यादा तक जो किसान है वो बड़े किसान है जो अपनी अच्छी कृषि कर रहे, अलग पद्धति से कृषि कर रहे, पोटैटो का काम कर रहे, कहीं पर मूंगफली का भी बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोडक्शन ले रहे, अलग बागायती भी कर रहे, तो इनसे जुड़े किसान हैं। मैं मानता हूँ कि ये जो किसान एक बार जुट जाए तो पूरा डिस्ट्रिक्ट को असर कर सकते हैं। ऐसे किसान यहाँ पर अभी मौजूद है, तीनों हॉल में मिलकर हम देखें तो, और वर्चुअली भी कहीं पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो लाइव जो हो रहा है, इनके कारण भी 50,000 से ज़्यादा किसान और भी हमारी डेयरी के साथ में जुड़े हैं, वो भी ज्वाइंट हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो कल्पना है वो साकार धरती पर करने का काम, कहीं पर जो अभी एक आंदोलन तरीके से जो हो रहा है, तो आदरणीय गवर्नर साहब आचार्य देवव्रत साहब के नेतृत्व में गुजरात की धरती ऊपर ये अभियान के तौर पर ये काम हो रहा है। और हमारा सद्भाग्य है कि हमने प्रार्थना की साहब को कि हम किसान, हमारा किसानों के साथ में आकर आप संवाद करिए। आ प्राकृतिक कृषि परिसंवाद में धारासभ्य पूर्व सांसद बनास डेरीना अधिकारीओं ने बहोળી संख्या में खेडूतो उपस्थित रह्या हता।